सार्वजनिकों हैं आपके साथ, मैं हूं घनश्याम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। लेकिन दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पे कुछ ठीक नहीं है। कल से यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। वजह आप जानते ही हैं, क्योंकि एमएसपी पे महासंग्राम है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। सर्विस रोड को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे बैरिकेडिंग है। दिल्ली पुलिस ने लगाई है बैरिकेडिंग। तो आपको बता दें, आज भी कमोवेश कल जैसी स्थिति नजर आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे। सर्विस रोड को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस ने लगाई है बैरिकेडिंग। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। कल भी तमाम कोशिशें की गई थी किसानों के जरिए, लेकिन सारी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी बैरिकेड लगा दिया, क्योंकि जो गाजीपुर बॉर्डर है ये कनेक्ट करता है गाजियाबाद को, दिल्ली को, मेरठ को। तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है वो बाधित ना हो और लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। वैसे एमएसपी पे आज फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश किसान करेंगे। जैसा मैं आपको बता भी रहा हूं, दिल्ली से जुड़ी सीमाओं को सील कर दिया गया है। राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। हरियाणा में 15 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक है, यानी कल तक ये इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी हरियाणा में। तो जो भी प्रिकॉशंस, जो भी एहतियात लिए जा सकते हैं, जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं, किसी तरह की क्योस को बढ़ने ना देने के लिए वो सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कल से लेकर आज तक किस किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सिर्फ खबर नहीं, ग्राउंड जीरो से हर पल का हाल आपको बताएंगे। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषभ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंदन, आपके पास आऊंगा। चंदन, कल सिंगू बॉर्डर पे जो कुछ हुआ आप उसके गवाह रहे, एक एक तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई। आज अंदाजे हालात क्या है, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या 2 साल पहले की तस्वीर दिखाई देने की कोशिश किसानों की तरफ से आज भी की जाएगी? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, कल भी मैं सिंगू बॉर्डर पर मौजूद था और कल और आज में फर्क यह है कि कल से 4 गुना ज्यादा जो है वो यहां पर व्यवस्थाएं जो है अब नजर आ रही है। और मैं उस रास्ते पर हूं जो कि हरियाणा से दिल्ली की तरफ प्रवेश करता है और जो तमाम किसानों का जत्था इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है, जहां पर कल शाम तक झड़प हुई किसानों की पुलिस से, उसके बाद शांति कुछ देर के लिए आई और फिर आज सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच का जो है ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें घनश्याम नजर आ रही हैं, इनको देखकर प्रथम दृष्टया यही कहा जा सकता है कि इन बैरिकेड्स, इन बैरियर्स को पार करना बहुत मुश्किल है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती आपको यहां पर बड़ी संख्या में नजर आएगी, जो कि पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। इनके पास रेस्पिरेटरी मास्क से लेकर टीयर गैस गन से लेकर तमाम चीजें हैं। इसके अलावा देखिए किस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो सामने की तरफ आपको नजर आएंगे। इन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी जो है वो भरी हुई है, पत्थरों को रखा गया है, वज्र वाहन की तैनाती नजर आती है। इसके अलावा जो सामने का रास्ता है, जहां पर आप ये फेंसिंग देखेंगे जो नजर आती है सड़क के दोनों तरफ, जहां जो तमाम बैरिकेड्स है उन पर फेंसिंग इस तरीके से की है, क्योंकि हमने पिछले प्रदर्शन में देखा था घनश्याम की इन बैरिकेड्स को किसानों ने गता बताते हुए सीधा अंदर की तरफ प्रवेश कर लिया था। लेकिन इस बार इन बैरिकेड्स को ना तोड़ा जा सके, इसके लिए इन्हें पहले चेन से लॉक किया गया है और उसके बाद फेंसिंग का काम लगातार जारी है। ये आप देखिए किस तरीके से अभी भी पूरा जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया और आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और 4 गुना व्यवस्था आज सिंगू बॉर्डर पे दिखाई दे रही है। चंदन हमारे साथ करते हैं, तो को देख के ऐसा लगता है कि पे खड़े हैं, में खड़े हैं या दूसरे के बीच में खड़े हैं। ऐसे में आम आदमी का क्या कसूर है? आप किसानों को रोक रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, रोक देंगे, उनके आंदोलन को असफल कर देंगे, लेकिन आम आदमियों के लिए जो कल से लेकर आज तक परेशान है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का क्या इंतजाम है? वो घंटों जाम में क्यों जूझे?
बिल्कुल सही कहा घनश्याम आपने, क्योंकि देखिए आम आदमी जो है वो हर बार इन आंदोलन की वजह से परेशान होता है। साल 2020 में भी हमने ये तस्वीर देखी और 2022 में जब किसानों का आंदोलन खत्म हुआ तब भी यही तस्वीर थी। लेकिन 2024 की शुरुआत इस आंदोलन के साथ हुई है और आम जो लोग हैं, खासतौर पर टीकरी बॉर्डर पे मेरी मौजूदगी और यहाँ पर रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं बॉर्डर्स पर ये पोस्टर्स लगाकर कि यहाँ पर हमारे कई उद्योग हैं और हमारी किसानों से अपील है। मैं आपको पोस्टर भी बताने की कोशिश करूंगा अब तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहले जहां पर लिखा है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कि देखिए बहादुरगढ़ के उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना है कि हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें और हमें यहाँ पर काम करने दें, क्योंकि देखिए कई छोटे मोटे जो उद्योग है, लघु उद्योग है, वो क्षेत्र में है। ऐसे में आने जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो कई 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और कंक्रीट के जो स्लैब्स हैं उन्हें लगाया गया है। साथ ही साथ जो फेंसिंग है वो कर दी गई है। जो ट्रक्स हैं उनके अंदर मिट्टी भर दी गई है ताकि किसान अपनी जेसीबी, अपने ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली कूच ना कर सके। महज 1 घंटे का वक्त रह गया, 10 बजे का समय जो है किसानों ने दिया है। कल भी जो आपने देखा कि सिंगू बॉर्डर पर झड़प हुई, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैनात है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले लेकर हाथ में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और तमाम जो जवान है वो हरियाणा की जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो। सीसीटीवी कैमरा भी यहां पर लगाए गए हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करूं तो ऊपर एक लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है जहां पर स्पीकर्स के साथ 360 डिग्री वाले जो तमाम कैमरास हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया है ताकि सर्विलांस रखा जा सके, निगरानी रखी जा सके। और अगर कोई आरोपी दिल्ली में घुसने की कोशिश करता है, कोई किसान अगर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान की जा सके, क्योंकि देखिए दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है और ऐसे में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर हालात उग्र होते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील स्थिति होगी। हालांकि सरकार कोशिश करेगी किसानों को हरियाणा में ही किसी तरीके से रोक दिया जाए, दिल्ली में प्रवेश उनको ना करने दिया जाए। जी घनश्याम। ठीक है, तो किसानों के इस आंदोलन को रोकने की कोशिश तो है, लेकिन समाधान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ ऋषभ भी जुड़े हैं। तो ऋषभ, तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, इंदर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ऋषभ ये समझाइए, असल में जो डेडलॉक है, जो विरोध का दरवाजा है, इसमें क्या कोई बातचीत की खिड़की खुल पाएगी? क्या कोई कॉन्वर्सेशन फिर से हो पाएगा? किसी तरह का संवाद स्थापित होने की कोई गुंजाइश है? कुछ सोर्सेस आपको बता रहे हैं क्या ऋषभ? जी बिल्कुल घनश्याम, देखिए बार बार सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा ये बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातचीत का कोई भी ये कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। पिछले बारी भी आप देख सकते हैं कि 3 मंत्री की टीम गई थी यहाँ से और वो बातचीत करने के लिए किसानों के जो संगठन है, उनके जो मुखिया है, उनसे बातचीत करने के लिए वो तैयार हुए। 5 घंटे की बातचीत असफल रही, बेनतीजा रहा उसका। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की अगर आपको कोशिश करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी सिंगू बॉर्डर पे है और हरियाणा से अगर आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो वहाँ मौजूद है। और आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। अगर आपको दिल्ली से हरियाणा जाना है तो आपको यहां से पैदल निकलना होगा इस बॉर्डर पे और वहां पे आपको बसेस और जो भी ऑटो है वो मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है। कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंक्रीट के जो यहां डाइवर्जन लगाए गए वो 5-5 फुट के लगाए गए। उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो उसके अंदर 3 से 4 फुट के सीमेंट जो सीमेंट का मसाला है वो डाला गया। तो किस तरीके से पूरी ये, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल पहले जो हुआ उससे सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने यह पूरा काम किया है। 6 लेयर की सिक्योरिटी है। अगर मैं बात करूं तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। आप कैमरे की अगर देखें तो काफी सारे कैमरे नए इंस्टॉल किए गए हैं। वॉर जोन बनाया गया है यहाँ पे। उसके साथ साथ फेंसिंग की गई है और तमाम, अगर मैं देखिए सामने अगर आप कंक्रीट देखिए तो कंक्रीट का अगर आप लेयर देखिए तो कितना है कंक्रीट, जो ये बैरिकेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको दिखेंगे। उसके पीछे अगर आप देखें तो देखिए ये जो लोहे के अगर आप देखें तो लगभग 20 से 30 लोहे की बैरिकेडिंग की गई है और उसके ऊपर जो फेंसिंग किया गया है कटीले तारों के ऊपर वो देखिए 4 स्तरीय बताया जा रहा है कि पूरी सुरक्षा की गई है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो 4 स्तरीय सुरक्षा की गई है उसमें से पहले आता, सबसे पहले मिट्टी से भरे कंटेनर आते हैं, कंटेनर में मिट्टी भरा गया। दूसरे स्तर में बात करूं तो पुलिस ने सैकड़ों लोहे की बैरिकेड लगाई गई है। तीसरे स्तर की बात करूं तो कटीले तार और चौथे स्तर की बात करूं तो सीमेंट की भारी भरकम ब्लॉक। उसके साथ साथ 6 लेयर की सिक्योरिटी, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ। उसके साथ साथ मैं बात करूं आपको तो दिल्ली पुलिस, दूर दूर तक सिर्फ फोर्सेस नजर आ रही हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसानों को एंटर ना करने दिया जाए। लेकिन इंदर, सवाल सबसे बड़ा यह है कि बार बार कहा जा रहा है कि पिछली बार के आंदोलन की सीख लेते हुए इस बार के जो इंतजामात हैं वो कड़े कर दिए।
तो भाई चाहे किसानों की तरफ से चाहे प्रशासन की तरफ से इसको तो कर लिया गया, लेकिन आम लोगों की सुध किसी ने नहीं ली। पिछली बार से यह भी सीख लिया होता कि लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लिया गया होता। यानी आम आदमी, उसकी दिक्कतें तो गौड़ है ना। बिल्कुल घनश्याम, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। इस वक्त मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं और देखिए, जब 2020 और 21 में ये पूरा किसान आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भी सबसे ज्यादा परेशानियों से अगर किसी को दो चार होना पड़ा था तो वो आम जनता थी। एक आम जनता से जुड़ी हुई तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये नोएडा का चिल्ला बॉर्डर है जो राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करता है और घनश्याम तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए, जो गाड़ियां रफ्तार के साथ राजधानी दिल्ली में एंटर करती थी, अब वो गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो धारा 144 लागू है, लेकिन घनश्याम ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग अपने ऑफिस घंटों लेट पहुंच रहे हैं। कल भी तस्वीरें हमने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, किसानों के इन प्रदर्शन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बॉर्डर्स पर धारा 144 लागू की गई है, लेकिन आम जनता को घनश्याम पिछले प्रदर्शन में भी परेशानियों से दो चार होना पड़ा था और आज भी आम जनता ही इस आंदोलन के चक्कर में पिसती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर भी बैरिकेड्स किए गए हैं। साथ ही अगर हम राजधानी दिल्ली की तरफ जाते हैं घनश्याम, तो यहाँ पर भी देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ राजधानी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। दूसरी तरफ आप इस साइड देखेंगे घनश्याम, तो पीएससी को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन जो ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लंबा जाम जो कि महामाया फ्लाईओवर से कनेक्ट होते हुए राजधानी में एंटर करने वाले लोग हैं घनश्याम, वो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, वो लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं। बहुत दुखद तस्वीरें हैं, बहुत दुखद तस्वीरें हैं ये असल में जाम को लेके। चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चंदन, बार बार एक ही तरह की तस्वीर, एक ही तरह का आंदोलन, एक ही तरह के इंतजाम, ये तो समझ में आ रहा है कि आप सफल हो गए किसानों को रोकने के लिए, लेकिन जैसा भी इंदर भी कह रहे थे कि जाम के लिहाज से, यातायात के लिहाज से सारी व्यवस्थाएं धता है। ऑन एन एवरेज कितना समय एक्स्ट्रा हमें लेके चलना होगा अगर घर से दिल्ली के लिए निकलना है चंदन? घनश्याम 3 से 4 घंटे। कल जब हम यहाँ से शाम को 6 बजे निकले तो मुझे अपने घर द्वारका पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। और ये स्थिति कमोबेश पूरी दिल्ली में, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह कम्यूट कर रहे हैं, वहां पर है। मेरे पापा का ऑफिस यहीं सिंगू बॉर्डर के पास कुंडली में है और वो यहाँ नहीं पहुंच सकते क्योंकि जो पूरा बॉर्डर है वो सील है और किसी भी तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो इस पार से उस पार जाने की नजर नहीं आती। आपको अगर उस पार जाना है तो आपको गाड़ी यहां से 2 किलोमीटर पीछे जो दिल्ली का रास्ता है वहीं पर लगानी होगी और पैदल आपको चलकर पार करना होगा। ये इंतजाम यहां नजर आते हैं और आम लोग जो हैं इससे काफी परेशान हैं। दूसरी बात यह है घनश्याम की जिस तरीके से जो परिस्थितियां इस बार नजर आ रही है वो पिछली बार से अलग इस लिहाज से है क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो 3 से 4 घंटे की झड़प चली और उसके बाद उसको वो पार करते हुए सीधा सिंगू बॉर्डर की तरफ आ गए थे। लेकिन इस बार चूंकि शंभू बॉर्डर पर भी इंतजाम इतने पुख्ता है घनश्याम कि वहां कल पूरे दिन टकराव होता रहा, लेकिन इसके बावजूद वहां 10 से 12 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अभी तक किसान जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। और आज फिर वहीं से 10 बजे दिल्ली चलो का कूच का कॉल जो है वो किसानों का है। यानी जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली ही नहीं बल्कि इससे प्रभावित पंजाब और हरियाणा भी है। जो जरूरत के सामान की सप्लाई है, चाहे वो पंजाब में हो या फिर दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, वो बाधित हो रही है। और ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यह है कि एक तो घनश्याम देखिए लोकसभा चुनाव दहलीज पर है और ऐसे में अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसीलिए लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसानों के साथ संपर्क में है, उनसे बातचीत का हर रास्ता जो है वो खुला जा रहा है। कल अनुराग ठाकुर ने भी आह्वान किया तमाम किसान संगठनों से। और इसमें एक बात यह है पिछली बार और इस बार से कि पिछली बार हरियाणा, यूपी और पंजाब इन तीनों राज्यों के किसानों संगठनों की तरफ से कॉल था, लेकिन इस बार जो प्रमुख कॉल नजर आती है वो केवल पंजाब के किसान के संगठनों की तरफ से नजर आती है। उत्तर प्रदेश के किसान संगठन उस तरीके से इस बार एक्टिव इस प्रदर्शन में नजर नहीं आते और इसीलिए कल अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी मसला है बातचीत से उसका सॉल्व हो सकता है। आप एमएसपी, आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो कुछ समय उसके लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सड़कों को रोककर जो कोशिश की जा रही है और आम लोगों को जितनी इससे दिक्कतें हो रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये जो डेडलॉक है इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। एक बार फिर
आज जो है वो हमारे है। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक हो सकती है किसान संगठनों से। कल अच्छा। शाम में भी एक राउंड की बातचीत हुई, लेकिन अच्छा। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आज किसी एक बात पर, क्योंकि दोनों पक्षों की बात जो है वो आपसी टकराव के बीच आकर थम जाती है, तो क्या कोई कॉमन पॉइंट निकल सकता है आज की चर्चा से, जिससे जो स्थिति है वो यहां पर सुधर सकती है। लेकिन फिलहाल तो चाहे दिल्ली के सटे तमाम बॉर्डर्स हो, हरियाणा पंजाब हो, स्थिति यहां पर इस तरीके से कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नजर आती है। 12 से 13 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों की तैनाती के बीच जो आम लोग हैं वो बिल्कुल। प्रभावित हैं। हम सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल हैं, चंदन, यहाँ और आसपास ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है जो चौक हो गई है, जो ब्लॉक हो गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी तैयारी है। मेरे सहयोगी भी बता रहे थे 6 लेयर की हैवी बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता दें किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के डिवाइडर तैयार किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर 5 से 6 फीट ऊंचे सीमेंट के डिवाइडर लगाए गए हैं। डिवाइडर के ऊपर कटीले तार से घेराबंदी की गई है। तो ये सिंघू बॉर्डर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जहां लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कंटेनर रख दिए गए हैं, कई फुट ऊंचे वहां पे बैरिकेड्स किए गए हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की ये बड़ी तैयारी है और चंदन मेरे सहयोगी वहां से हर पल की जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अभी सिंघू बॉर्डर पे फ्लाईओवर के नीचे 6 लेयर की हैवी बैरिकेडिंग की गई है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि भीड़ को रोकने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र पिछले 24 घंटे के दौरान सिंघू बॉर्डर पे सुरक्षा और पुलिस के व्यापक प्रबंध देखने को मिलेंगे। और भीड़ रोकने के लिए पुलिस ने 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया है। और जो पुलिस के 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र हैं, पुलिस के सबसे पहले मिट्टी से भरे कंटेनर के रोड पर लगा के रास्ते में पूरी तरह बंद किया गया। दूसरे स्तर में सैकड़ों लोहे बैरिकेड लगाए गए हैं और तीसरे स्तर में कटीले तार और चौथे स्तर में सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक सड़क पर रखे गए हैं। पंजाबी लैंग्वेज में भी यहाँ पे तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि धारा 144 यहाँ पे लागू है, जिसके तहत आप यहाँ पे प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अमूमन तौर पे ये जो एरिया है सिंघू बॉर्डर की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ आपको सिंघू बॉर्डर से लेके टिकरी बॉर्डर तक, यहाँ पंजाबी यहाँ जो पंजाब से आते हैं किसान वो इस साइड से ज़्यादा आते हैं। गाजीपुर और चिला बॉर्डर की बात करूँ उधर से ग्रेटर नोएडा के किसान आते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो फेंसिंग जो 6 लेयर की जो फेंसिंग की गई है, उसके बाद देखिए अगर मैं कंटेनर दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो यही वो कंटेनर है। साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस के भी यहाँ पे जवान तैनात दिखेंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं कंटेनर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वही कंटेनर है जिस कंटेनर में मिट्टी डाल के रखा गया है। ये प्रशासन ने इस तरीके से यहाँ पर कंटेनर के अंदर मिट्टी भरा है और जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है, व्यवस्था और चाक चौबंद है यहाँ पे, जिससे साफ तौर पे लग रहा है कि अगर किसान आते हैं यहाँ पे तो काफ़ी मुश्किल होगा उन्हें दिल्ली के अंदर कुंज करना, क्योंकि जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से टाइट कर दी गई है। देखिए आपके सामने अगर आप मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो राइट कंट्रोल पुलिस व्हीकल भी आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ तमाम अगर आप सामने देखें तो वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी सबके RAF के हाथ में आपको दिखेंगे, मास्क दिखेंगे उनके हाथ में। तमाम जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। लोहे की 6 लेयर की पूरी बैरिकेडिंग की गई है। CCTV की अगर मैं बात करूँ तो सामने आप CCTV देख सकते हैं। CCTV से निगरानी रखी जा रही है। ये तमाम जो नए CCTV इंस्टॉल किए गए हैं, उसके साथ साथ CCTV से इंस्टॉलेशन के बाद ये भी है कि साउंड भी लगाए गए हैं, यहाँ पे स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई हुड़दंगबाज अगर कोई कुछ परेशानी करने के अगर किसान के भेष में अगर कोई दूसरा कोई यहाँ पे आता है तो उस पर एक्शन लेने के लिए आगे CCTV यहाँ पे लगाए गए हैं। तमाम जो सुविधा है यहाँ पे देखिए इंतजामात किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब ये देखना होगा कि जब किसान फिर दिल्ली के लिए कुंज करते हैं तो जो हरियाणा के रास्ते जब वो आएंगे तो हरियाणा की जो सिक्योरिटी लेयर है उसके बाद जब आप वो दिल्ली तक आ पाते हैं आज या नहीं आ पाते हैं और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन शेरा का साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली। तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है जो पूरी तरीके से कैद है, सुरक्षा में घिरी हुई है और